स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी है ना, जिसका जो कब्जे में है प्रॉपर्टी के, उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है थोड़े समय बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं किसी के घर पे जाके रहने लग जाऊं और मैं क्लेम कर दूं कि यार आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप लोग घर के बाहर निकल जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। कब्जा कब आपका पोजेशन परमानेंट पोजेशन में बदल जाता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको ये कहानी बताई उसको कहते हैं एडवर्स पोजेशन। कि अगर एक बंदा आपकी प्रॉपर्टी में 12 साल तक रह लेता है, उसके बाद उसका पोजेशन एडवर्स हो जाता है। देखो, अगर बात करें तो पोजेशन दो टाइप के, एक तो है एक्चुअल पोजेशन, दूसरा है एडवर्स पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन का क्या मतलब है कि भाई मैं ओनर हूं, मैं मेरे घर में रह रही हूँ, दैट इज माय एक्चुअली रियल पोजेशन। दूसरी बात आ गई एडवर्स पोजेशन की। एडवर्स पोजेशन के हकदार आप कब बन जाते हैं? मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर पे कोई इंसान रह रहा है, वो 12 साल तक मेरे घर पे रह रहा है और मैं उसे कभी इंटरप्ट नहीं करती, मैं उसको कोई परेशान नहीं करती कि भाई मेरे घर से कभी निकल जाओ, तो उसका पोजेशन एडवर्स हो जाएगा, उसका टाइटल परफेक्ट हो जाएगा। अब वो मेरे घर पे रहने के लिए हकदार हो जाएगा। 12 साल के बाद मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगी। इसी को कहते हैं अपन एडवर्स पोजेशन। तो अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो आपके यहाँ पे रह रहा है 12 साल से, तो हर किसी को अपन क्या मान लेंगे कि आपके घर कोई गेस्ट आया हुआ है, वो 12 साल तक आपके घर रुक गया, तो क्या उसका एडवर्स पोजेशन हो जाएगा? क्या उसका राइट हो जाएगा कि अब वो आपके घर में रहे या नहीं? इसके लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो फुलफिल करने पड़ते हैं। कि अगर एक बंदा है जो आपके लैंड पे, आपकी प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उसको कुछ एसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके उसका पोजेशन एडवर्स माना जाएगा और तब जाके रियल ओनर फिर उसको हटा नहीं पाएगा। तो क्या एसेंशियल्स होते हैं? सबसे पहला होता है कंटिन्यूटी ऑफ पोजेशन। 12 साल तक कंटिन्यूअस पोजेशन होना चाहिए। कंटिन्यूअस पोजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप 12 साल तक बिना इंटरप्शन के वहां पे रह रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं 5 साल रही, फिर मैं निकल गई, फिर मैं 5 और साल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 12 साल रहना जरूरी है। इसी चीज की पब्लिसिटी हुई होनी चाहिए कि मतलब सामने वाले लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को पता है, वो आप ही को देखते हैं वहां पे रहते हुए। ये सारी चीजें होना जरूरी है फॉर क्लेमिंग एडवर्स पोजेशन। दूसरी बात आती है कि भाई पोजेशन मस्ट बी विदाउट इंटरप्शन। अगर रियल ओनर आपको आके बोल रहा था कि निकल जाओ या मेरा घर खाली कर दो, लेकिन आप खाली नहीं कर रहे थे, तो वो एडवर्स पोजेशन नहीं होगा। कि आपको आके मैं कॉन्स्टेंटली, आई एम द रियल ओनर, मैं कॉन्स्टेंटली आके आपको बोल रही हूँ कि भाई मेरा घर खाली कर दो, खाली कर दो, आपके अगेंस्ट मैंने सूट भी फाइल किया, फिर भी आप खाली नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं तो 12 साल यहाँ रहूंगा, फिर मेरा पोजेशन एडवर्स हो जाएगा, फिर तो मेरा टाइटल परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके का कोई भी इंटरप्शन था तो ये 12 साल का पीरियड काउंट नहीं होगा। 12 साल के पीरियड के लिए अनइंटरप्टेड पोजेशन होना चाहिए कि उस पूरे 12 साल में बीच में कोई भी इंटरप्शन आपको नहीं किया गया है रियल ओनर द्वारा। दूसरी बात आती है टाइटल मस्ट बी हॉस्टाइल। टाइटल मस्ट बी हॉस्टाइल का मतलब क्या है कि जो बंदा पोजेशन में रह रहा है वो आपके टाइटल के अगेंस्ट हॉस्टाइल है, वो आपको नहीं आने दे रहा। ही इज डिनाइंग द टाइटल ऑफ द ओनर, कि ओनर को पोजेशन देने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसा होना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता एक एसेंशियल है देयर मस्ट बी आउस्टर, कि उसने मना किया है कि पोजेशन आपका नहीं है, मैं खाली नहीं करूंगा, मेरा पोजेशन है, मैं ही यहाँ पे रहूंगा। ये दोनों चीजें होना जरूरी है कि बंदे ने 12 साल के बाद अब मना कर दिया है कि वो निकल नहीं रहा है और आपको पोजेशन देने के लिए वो तैयार नहीं है। ओनली देन हिज टाइटल विल बिकम एडवर्स। एक बार एडवर्स टाइटल हो गया तो फिर आप उस बंदे को निकाल नहीं सकते, भले ही प्रॉपर्टी आपकी है। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज क्यों लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन 27 आपने लिमिटेशन एक्ट का पढ़ा होगा, जो कहता है अगर सही टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप कोर्ट में पहुंच नहीं जाते हैं तो फिर आपकी रेमेडी बार हो जाएगी। आपकी रेमेडी बार हो जाती है और अब आप उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं ला सकते हैं कोई भी सूट। तो अगर एक बंदा है जो आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा है, 12 साल तक कंटिन्यूअसली वो रह लिया, आप उसके अगेंस्ट कोई सूट नहीं लाए, तो अब उसका टाइटल परफेक्ट हो जाएगा और आपका राइट एक्सटिंग्विश, आपका जो रेमेडी है सॉरी, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी एज पर सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। उसी के साथ सेक्शन 64 बात करता है कि अगर इसी 12 साल के टाइम पीरियड में अगर किसी टेनेंट को डिस्पोजेस करने की कोशिश की जाए तो उसके पास राइट है अंडर आर्टिकल 24 कि वो अपने पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। और एक बार उसका पोजेशन परफेक्ट हो गया,
उसके बाद वो अपने टाइटल को प्रोटेक्ट कर पाएगा अंडर आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। एक केस था रविंदर कौर ग्रेवाल वर्सेस मनजीत कौर, 2019 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर 12 साल एक बंदा रह लेता है उसके बाद आप उसे हटा नहीं सकते। इनफैक्ट उसके पास एक राइट है कि वो जाके कोर्ट से डिक्लेरेशन दे सकता है कि अब उसका टाइटल परफेक्ट हो चुका है बाय वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन, नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू लिव इन पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस या फिर प्रॉपर्टी। उसी में ये 64, 65 डिस्कस किया कोर्ट ने एंड ऑल्सो सेक्शन 27। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ व्हेन इट कम्स टू एडवर्स पोजेशन, इसको जरूर देखिएगा। आई होप दिस लेक्चर वॉज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। मैंने शॉर्ट तरीके से आपको एडवर्स पोजेशन क्या होता है, कब आप अगर 12 साल तक पोजेशन में रह लेते हैं तो प्रॉपर्टी का पोजेशन फिर आप ही का हो जाएगा, प्रॉपर्टी आप ही की हो जाएगी, ये कैसे होता है ये इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जेजी जो है वो अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चलाता है, जुडिशरी कोर्ट अपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच चलाता है, जिसमें हम आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। ये 15+3 मंथ्स का कोर्स है जिसमें आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं जुडिशरी के लिए हमारे साथ। उसके बाद देयर इज ऑल्सो जेजी 1 बैच जो कि सेल्फ पेस्ड बैच है। कभी कभी क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, उसके साथ हम जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द जुडिशरी गोल्ड बाय ज्वाइनिंग जुडिशरी गोल्ड 1 बैच, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दी गई है। सो आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।